आज के पौधे के हवाले से मुख्तलिफ इसके इस्तेमालात हैं। हम असाबी गुदी मुरैयन के अद्वियात में और इसके अलावा असाबी तरियाक के अंदर जो कि 6 नंबर तरियाक वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इसके हवाला ख्वास के बारे में बात की जाएगी। ये मुख्तलिफ किताबों में इसके बारे में जो जिक्र किया है वो गर्म खुश्क लिखा किसी ने, और किसी ने मुख्तलिफ इसके मिजाज के बारे में बात की है। और गर्मी खुश्की मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने बयान की है बकौल साबर साहब के भी कि वो तेजी को गर्म खुश्क कह रहे हैं। ये बेसिकली अल्कली जहर है जिसको अल्कलाइन जहर कह सकते हैं। जितने भी जो ऐसे अमराज जो मुज़मन अमराज होते हैं, खासतौर पर जिस तरह टाइफाइड के अमराज हैं या इस तरह जहाँ पे खमीर हूदी तहरीक में पैदा होता है, जिस तरह टाइफाइड के अलावा हेपेटाइटिस के बहुत से अमराज हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है असाबी गुदी मुरैयन की या असाबी गुदी तरियाक की, यानी जो तरियाक 6 के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जितने पुरानी मुज़मन अमराज हैं जहाँ पे मरीज की रुतूबात जिसमें कम हो चुकी हों, जिस तरह टीबी के ट्यूबरकुलोसिस जो है जिसको तपदीक के नाम से जाना जाता है, वहां पर जिसमें इंतहाई ज्यादा रुतूबात की कमी होती है, तो कमी को पूरा करने के लिए ये पौधा, ये प्लांट जो है, आग का पौधा जो है जिसको मदार भी हम बोलते हैं, इसका दूध जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके फूल खिले हुए और ना खिले हुए यानी कि शगुफ्ता और ना शगुफ्ता फूल दोनों तरीकों से जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे बात की मैं ये करता हूँ कि ये पौधा तकरीबन पंजाब में बकसरत पाया जाता है, पूरे पंजाब में जो है ये बकसरत है। इसके अलावा बाकी जितने भी जो सूबे हैं पाकिस्तान के अलावा जितने बाकी जो गर्म ममालिक हैं और खासतौर पर हमारे जो नेबर जो कंट्रीज हैं, खासतौर पर इंडिया है, बांग्लादेश और बाकी जो ममालिक हैं, उनमें ये पौधा बकसर के साथ ही पाया जाता है। मजे की बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे वाय करता चलूँ, जितने भी जो नबातात होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जहाँ पे जिस तरह के मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, कुदरत यानी कि अल्लाह ताला की जात वैसे ही जड़ी बूटियां पैदा कर रही होती है। आपने देखा होगा कि जब आप वीरान इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर लोगों को सांप वगैरह डस जाता है। सांप की ज्यादातर जो तहकीक बताती है कि जो जहर होते हैं वो ज्यादातर गुदी तहरीक के होते हैं, जिसको हम सफरावी तहरीक भी बोल सकते हैं, या बाज उजलाती का भी बताते हैं कि उजलाती तहरीक भी या उजलाती भी हो या गुद्दी हो। खासतौर पर गुद्दी जहर के इलाज के लिए ये बहुत ही अहम जो है ये पौधा इसका इस्तेमाल करवाते हैं। उसके लिए है ये किताबों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। और उसके अलावा जो हमारे जो अतीबा कराम हैं वो तरियाक 6 के नाम से जब किसी को सांप वगैरह डसता है तो उसके इलाज के लिए तरियाक 6 या इससे मुतलका बाकी जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पे अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे मेरा कैमरा जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। ये सफेद रंग का दूध, इसको शीर मदार के नाम से भी जाना जाता है। और ज्यादातर जो है ये दूध सुबह के वक्त निकाला जाए तो ये ज्यादा जो है वो निकलता सूरज निकलने से पहले, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। तो जिसे आपने देखा यहाँ पे जो है आप दिखाइएगा इनको, अब ये दूध जो है ये इस तरह निकल रहा है, इस तरह आप इसको जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये दूध चूंकि ये मैंने बात की कि अल्कलाइन जहर के जिम्मे में आता है और टीबी के मराज के लिए भी जिसको साबर साहब ने तरियाक 6 को बड़े दावे के साथ बयान किया था कि टीबी के इलाज के लिए, क्योंकि टीबी के अंदर मरीज के जो रुतूबात हैं इंतहाई ज्यादा कम हो चुकी होती हैं और वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अब इसके अलावा अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए, जितने भी जो अमराज हैं खासतौर पर गुदी तहरीक में अमराज होते हैं सफरावी, वहां पर अगर इसका इस्तेमाल मुनासिब तरीके से किया जाए तो आप इससे फायदा ले सकते हैं। बार गजीदा यानी सांप के डसने के बारे में बात मैं कर रहा था, जब किसी को ये डसता है तो मुतासर जगह पर इसका दूध लगाना चाहिए जहाँ पे सांप ने डसा है। और दूसरे नंबर पे मरीज को तब तक ये दूध जो है या इसके जो ये शगुफे जो इसके फूल हैं वो इस्तेमाल करवाते रहें जब तक कि उसको वॉमिटिंग ना शुरू हो जाए। बाकी भी जितने अमराज हैं वहाँ पे भी जब तक मरीज को इस्तेमाल, चूँकि ये इसकी खासियत है कि जब इसको इस्तेमाल करवाया जाता है तो अगर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करवाया जाए तो वॉमिटिंग आना शुरू होती है, क्योंकि ये असाबी गुदी तहरीक जिसको अल्कलाइन तबीयत भी कह सकते हैं वहाँ पे, जिसमें रुतूबात को बढ़ाता है। जब रुतूबात पूरी हो चुकी हो तो आपकी बॉडी जो है वो क्या वाली कंडीशन आती है, तो क्या आने का मतलब है कि मर्ज जो है वो खत्म हो चुका है। मैंने बात की कि सफरा या सांप के डसने का इलाज, क्योंकि वो गुदी जहर है और उसका इलाज हम अल्कलाइन जहर से करेंगे, यानी कि जहर का इलाज जहर से ही होता है। तो वहाँ पे जितने भी जो जहरीले अमराज होते हैं जो कि पुराने हों उसको जहरीले के जिम्मे में ही हम उसको काउंट करेंगे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करवाया जाए। मैं समझता हूँ कि एक जो तबीब है, एक जो मुआलिज है, अगर इस पर एक्सपर्टीज रखता है तो यकीनन बहुत से जो मुज़मन अमराज हैं उनको आसानी के साथ जो है वो उस पर काबू पा सकते हैं। ये कसरत पाया जाता है, जिसका मतलब ये निशानदी भी है
कि इसकी हमें ज़रूरत भी ज़्यादा है। यकीनन ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए खास बात जो मुआलजीन है और बहुत से जो उर्दू तहरीक के अंदर जो अमराज होते हैं जिनमें मरीजों के अंदर रुतूबात की कमी होती है, वहाँ पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बहुत से फ़ायदे इसके अलावा हासिल किए जा सकते हैं।